सो हेलो ट्रेडर, कैसे हैं आप सभी। आज हम फिर से लाइव ट्रेडिंग करने वाले हैं और आज देखो अभी निफ्टी की बिल्कुल बढ़िया स्विंग बन रहा है, तो यहाँ पर एक बढ़िया मूवमेंट हमें मिल सकती है। एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर हम एक पुट में यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पुट में बाइंग कर सकता हूँ। चलो मैं एक ट्रेड लेकर आपको दिखाता हूँ और पुट में बाइंग करके आपको दिखाता हूँ। अभी जिसका प्राइस लगभग 46 का चल रहा है, इसमें हम 10-15 पॉइंट लेंगे, सिर्फ इससे ज़्यादा मैं लेने की कोशिश नहीं करूँगा। और जो अपना एसएल होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। जो एसएल होगा ना, वो इस कैंडल की हाई का होगा, यानी 280 के ऊपर अपना यहाँ पर एसएल होगा। एक स्कैल्पिंग कर रहा हूँ मैं एंड इसमें 10 मिल जाएंगे। 10 से ऊपर हम इसमें जो भी है प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। और अपना एसएल मैंने आपको बता दिया है क्या मेरा एसएल रहने वाला है, तो इंतज़ार करते हैं। बढ़िया सेटअप बना है। इस कैंडल के ऊपर का अपना जो भी है एसएल रहने वाला है। अभी 3 पॉइंट का यहाँ पर एसएल चल रहा है। थोड़ा सा बढ़िया सा सेटअप बना है यहाँ पर, इसी कारण से यहाँ पर मैंने पुट में एक स्कैल्पिंग करने की यहाँ पर कोशिश की है। निफ्टी की आज एक्सपायरी है, इसी कारण से निफ्टी में, ठीक है ना। तो अगर ये नीचे की तरफ मूव देगा तो बढ़िया एकदम स्कैल्पिंग होने के चांसेस है। एसएल अपना ये रहने वाला है। अगर ऊपर की तरफ एक ट्रैप हो गई तो मैं एग्जिट कर दूंगा। चांसेस मेरे हिसाब से थोड़ा, अगर मैं आपको दिखाऊं तो स्विंग के हिसाब से इसको नीचे आना चाहिए। और वैसे मार्केट कुछ भी कर सकती है भाई, लेकिन स्विंग के हिसाब से मार्केट नीचे आनी चाहिए। तो उस कंडीशन में हम जो भी है 7-8 पॉइंट जैसे भी मिलेंगे, ठीक है, मैं एग्जिट करना पसंद करूंगा, ठीक है ना। तो इसे एक बार नीचे आने देते हैं, थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। बढ़िया कैंडल बनी है, नेगेटिव कैंडल बनी है। अगर आप देखोगे ये देखो, रिजेक्शन एकदम खतरनाक वाला रिजेक्शन आया है। तो एक बढ़िया सी नीचे की तरफ स्पाइक मिलेगी तो बढ़िया मूवमेंट मिल सकती है। 7-8 पॉइंट, 10 पॉइंट, 5 पॉइंट जितने भी मिलेंगे मैं एक्सेप्ट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। तो अभी 3 पॉइंट का एसएल चल रहा था और अभी आप प्रॉफिट वगैरह देख सकते हो। एक छोटी सी स्कैल्पिंग मैं कर रहा हूँ 1000 क्वांटिटी से। आज कोई ज़्यादा बड़ी ट्रेड हम नहीं करेंगे और कोई ज़्यादा बड़ा टारगेट लेकर भी मैं नहीं चलूँगा। इसमें अगर 10 से ऊपर का मेरा टारगेट, मतलब कि 10 पॉइंट मुझे मिल जाते हैं तो यहाँ से मैं एग्जिट करना पसंद करूँगा। 6-7 भी मिल जाते हैं तब भी, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं, इंतज़ार करते हैं क्या करती है। आज पहली बार मैं जो भी है निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूँ। वैसे करता नहीं हूँ निफ्टी में, और आज इसकी एक्सपायरी है तो लगता है एसएल हिट करा देगी। देखते हैं, इंतज़ार करते हैं। टाइमिंग है कैंडल में, कैंडल की हाई का अपना एसएल है, लगता है एसएल हिट होगा। थोड़ा सा इंतज़ार करता हूँ। 8 पॉइंट का एसएल चल रहा है, 7 पॉइंट का। थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। कम ऑन, रिजेक्शन आ रहा है कैंडल में। 5 पॉइंट का एसएल चल रहा है, 4 पॉइंट का। कम ऑन, स्विंग के हिसाब से यार मार्केट को नीचे आना चाहिए नहीं, वरना फिर मार्केट ट्रैप कर सकती है आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। 6 पॉइंट का एसएल चल रहा है। कैंडल के हाई का अपना एसएल है। कैंडल की क्लोजिंग ग्रीन में हो जाएगी तो थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है। अगर यहाँ पर ग्रीन में हो गई तो, इसकी रेड में हो तो तब बेस्ट है। अब इसकी क्लोजिंग तो यहाँ पर ग्रीन में हो गई है, लेकिन एक रिजेक्शन हमें मिल रहा है। देखो रिजेक्शन है, कैंडल की क्लोजिंग तो ग्रीन में हो चुकी है, लेकिन 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बढ़िया रिजेक्शन मिल रहा है ऊपर से, ठीक है ना। तो हम ये स्टॉप लॉस रख सकते हैं, इस लेवल का हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं बड़ी आसानी से। और टारगेट देखो, मार्केट गैप भरने आ सकती है। ये टोटली सारा का सारा गैप नीचे की तरफ पड़ा है। अगर मार्केट चाहे तो इस गैप को यहाँ तक 225 तक भर सकती है बड़ी आराम से, यहाँ तक भी आ सकती है 24,175 तक, ठीक है ना। तो थोड़ी सी हम कोशिश करेंगे। और वैसे भी आज एक्सपायरी है तो ज़्यादा देर तक ट्रेड होल्ड करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं रहेगा। अगर स्पाइक नहीं आया तो लॉसेस भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इंतज़ार करते हैं और मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ ट्रेड करके। लगभग 5-6 पॉइंट का अपना एसएल चल रहा है, 41 पर ये चल रहा है। 7 पॉइंट का यहाँ पर एसएल चल रहा है। इंतज़ार करेंगे जब तक अपना एसएल हिट नहीं होगा, ठीक है ना। ओके, 8 पॉइंट, 9 पॉइंट। देखो मार्केट ऊपर जा भी नहीं रही और तब भी ये प्रीमियम प्राइस घट रहा है। एक्सपायरी में यही होता है। मैं इंतज़ार करूँगा अभी थोड़ा सा, क्योंकि रिजेक्शन है अभी। कैंडल 15 मिनट की कैंडल है ना, उसमें रिजेक्शन है उस कैंडल में, इसी कारण से मैं इंतज़ार करूँगा, वरना मैं एग्जिट कर देता। यहाँ पर रुकने का कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर 15 मिनट की कैंडल यहाँ पर थोड़ी सी मुझे ऐसी दिखती कि हाँ भाई पॉजिटिव है, तो मैं एग्जिट कर देता। थोड़ी सी यहाँ पर मुझे ये बता रही है 15 मिनट की कैंडल कि हाँ हो सकता है नीचे आ सकती है, इसी कारण से तो इसलिए मैं रुक रहा हूँ। वरना एसएल तो अपना जो भी है ज़्यादा चल रहा है। अगर आप देखोगे तो 8 पॉइंट का यहाँ पर एसएल चल रहा है। देखते हैं इस कैंडल की क्लोजिंग कैसी होती है। एक्सपायरी के दिन है ना, क्या होता है, स्पाइक मिलते हैं, स्पाइक में बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, एकदम पता भी नहीं चलता। तो 8-10 पॉइंट का यहाँ पर एसएल चल रहा है। स्विंग के हिसाब से तो इसको नीचे आना चाहिए। और वैसे भाई कुछ भी करे मार्केट तो लगभग 11 पॉइंट का लगता है गड़बड़ करेगी। तो चलो मैं इसको एग्जिट करने की कोशिश करता हूँ, दिक्कत हो सकती है। 10-11 पॉइंट का एसएल चल रहा है। 1 मिनट रुको, ऊपर अभी गई नहीं है। निफ्टी में मैं तभी ट्रेड नहीं करता हूँ, इसमें ना थोड़ा सा सिस्टम अलग है। मतलब
एक तो इसमें वॉल्यूम ज़्यादा है, वॉल्यूम मतलब इसी में ही सब ट्रेड कर रहे हैं, इसलिए वॉलेटिलिटी और ट्रैपिंग इस सब कुछ इसमें ही सबसे ज़्यादा है इसी कारण से। ठीक है ना। अभी 11 पॉइंट का एसएल चल रहा है, कोई नहीं, देखते हैं, इंतज़ार करते हैं। ओके देखो नीचे से बाइंग भी आ रही है और ऊपर से सेलिंग भी आ रही है ना। स्विंग के हिसाब से रुक रहा हूँ मैं नहीं रुकता नहीं। ये स्विंग कंटिन्यू करेगा तो अच्छी बात है, वरना फिर आज की ट्रेड में ट्रैप। कम ऑन, इंतज़ार करते हैं। एक बार नीचे की तरफ स्पाइक आए ना बढ़िया सा, तो एकदम बढ़िया मोमेंट मिलेगी। 10 पॉइंट का तो एसएल चल रहा है अब अपना। कम ऑन, नीचे की तरफ रिजेक्शन मिले फिर मज़ा आएगा। 260 का जो लेवल है ना, इसको ब्रेक करेगा तभी एक स्पाइक मिल सकता है 220 या 200 तक, इतने काम नहीं होगा। 200 की पुट है अपनी, वरना ये मार्केट ऐसे ही चल रही है। बड़ी कैंडल भी बन गई है ना आज, इसी कारण से। कैंडल देखो कितनी बड़ी बनी है 5 मिनट की, इसी कारण से भी देखो ऊपर भी नहीं जा रही। 12 पॉइंट का एसएल चल रहा है, 13 पॉइंट का, बताओ। देखते हैं कैंडल की क्लोजिंग कैसी होगी, इंतज़ार करते हैं। 11 पॉइंट का एसएल है, 11 पॉइंट 12 पॉइंट का एसएल चल रहा है। मतलब नीचे से भी बाइंग प्रेशर बढ़ रहा है, ऊपर से सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है। अब देखते हैं, देखो स्विंग के हिसाब से मार्केट को नीचे आना चाहिए। आप ही मुझे बताइएगा, स्विंग के हिसाब से और रिजेक्शन कैंडल के हिसाब से इसको नीचे आना चाहिए। और भाई मार्केट कुछ भी करे, वो मार्केट के हाथ में, ठीक है ना। ये स्विंग अगर कंटिन्यू करेगा तो बढ़िया मोमेंट मिलेगी। ये वाला लेवल मैं लेके चलता हूँ 24,220 तक, ठीक है ना। इसलिए मैं यहाँ पर रुक रहा हूँ। चलो कर रही है कोशिश मार्केट, इंतज़ार करते हैं। एक स्पाइक मिले ना बढ़िया नीचे की तरफ, तो बढ़िया एकदम प्रीमियम प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा। इसको 40-42 मैंने 47 पर, यार क्या बताओ, 47 पर मैंने इसको बाय किया। ये थोड़ी सी दिक्कत हो गई। इसको 55 या 60 के समथिंग इसको सेल करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा मैं टारगेट लेके नहीं चलूँगा। जितना अपना लॉस दिख रहा था 12-13 का, इतना भी हो जाएगा तो 1:1 का टारगेट अपना कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इंतज़ार करते हैं। अभी कोई सिचुएशन यहाँ पर नहीं बनी है, जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगी अच्छे तरीके से तो कुछ खास पता नहीं है। और कुछ भी कर दे आज एक्सपायरी। 7 पॉइंट 6 पॉइंट का एसएल चल रहा है। देख लो अब कैसी चल रही है निफ्टी, लगता है गड़बड़ करेगी या नहीं। इंतज़ार करते हैं कैंडल की क्लोजिंग पे। ओके कम ऑन, 6 पॉइंट का एसएल चल रहा है, 5 पॉइंट। मतलब कि मार्केट ऊपर जा रही है और प्रीमियम प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है, पुट वाला, क्या बात है। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इंतज़ार करता हूँ। अभी थोड़ी सी कैंडल थोड़ी सी ठीक तो बनी है, ऊपर की बनी है, लेकिन मैं इंतज़ार करता हूँ। स्विंग कंटिन्यू करेगा, ट्रैप करना तो इसका रोज़ का काम है। ओके कम ऑन, कम ऑन, शाबाश। नीचे की तरफ स्पाइक मिले एक बढ़िया सा, कम ऑन। 45, कम ऑन। 44, कम ऑन। बढ़िया सा एक स्पाइक, बस सिर्फ एक स्पाइक। डेली तो ऐसा नहीं होगा, मैं मानता हूँ डेली ऐसा नहीं होगा जैसा मैं सोचूंगा, ऐसा डेली होगा नहीं। लेकिन हाँ भाई कोशिश करते हैं, मार्केट करेगी काम, इंतज़ार करते हैं। अभी फिर से 41 पर आ चुका है, 5 पॉइंट का एसएल चल रहा है। इस कैंडल की क्लोजिंग देखते हैं कैसी होती है। निफ्टी में मुझे तभी मज़ा नहीं आता क्योंकि निफ्टी में कुछ ऐसा ही सिस्टम है, कैसी मतलब अजीब अजीब कैंडल बनती है, कभी ऊपर जाती है कोई कैंडल वगैरह, अच्छे तरीके से काम नहीं करती। बस इसी कारण से थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता निफ्टी में मुझे ट्रेड करना। अब देख लो कैसे क्या हो रहा है, कोई कैंडल क्या बता रही है, कोई क्या बता रही है, इसी कारण से। ये देखो नीचे से बाइंग आ रही है, ऊपर से सेलिंग आ रही है, वो क्या आ रहा है सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है। 4 पॉइंट का एसएल चल रहा है, 42 का, कम ऑन। 43। आज एक्सपायरी, इतनी देर डटना ठीक नहीं है यार ऑप्शन बायर को एक्सपायरी के दिन, नहीं बहुत तगड़ा लॉस हो सकता है। मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ कि ये स्विंग अगर कंटिन्यू होगा तो बढ़िया मोमेंट मिलेगी। ये स्विंग का इंतज़ार, बस ये स्विंग पर मुझे विश्वास है, कैंडल कुंडल पर भी कोई विश्वास नहीं है मुझे। ये स्विंग कंटिन्यू करेगा तो बढ़िया मोमेंट आएगी। बस ये जैसे स्विंग आ रहे हैं ना बन कर, ये स्विंग थोड़ा सा, इस पर थोड़ा सा मुझे विश्वास हो रहा है, वरना तो निफ्टी तो मुझे ऐसे ही लगती है, ठीक ठाक लगती नहीं है निफ्टी। अपने बैंक की निफ्टी और फिर निफ्टी में बढ़िया सेटअप बनता है। इसके अगर आएगी तो नीचे इसका पहला टारगेट 235 के समथिंग में आएगा, 235 220 तक ये आने के चांसेस रहेंगे, पहला टारगेट इसका। फिर नीचे जाएगी अगर इस लेवल को ब्रेक करेगी 200 वाले को, लेकिन ये 200 तक पहुँचे तब ना। 71 पॉइंट है, 71 पॉइंट अगर ये नीचे आएगी तो ये प्रीमियम प्राइस आराम से 10-15 पॉइंट, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बढ़ जाएगा। एकदम स्पाइक आना चाहिए नीचे की तरफ, तभी होगा काम, अन्यथा नहीं होगा।
ज़्यादा टारगेट का आज मैं बिल्कुल वो नहीं कर रहा हूँ एक्सेप्ट कि मुझे ज़्यादा टारगेट मिलेगा, क्योंकि मैं फिर निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूँ। निफ्टी में मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूँगा, छोटा मोटा टारगेट मिल जाए ठीक है। 45 का हो रहा है, 47 का होगा जब तो ये अपना कोस्ट टू कोस्ट आएगा। अब कहीं जाकर ये 60 रुपये का बढ़ेगा, जब कहीं जाकर हमें 10-15 रुपये का प्रॉफिट होगा। कम ऑन, 1 पॉइंट 2 पॉइंट का एसएल चल रहा है। कंटिन्यू कर यार, नीचे की तरफ कर क्या रही है मार्केट, इसका कुछ पता नहीं है अच्छे तरीके से। स्विंग के हिसाब से तो मार्केट को नीचे आना चाहिए, पर निफ्टी है ये कुछ भी कर दे। 4-5 पॉइंट का फिर से एसएल चल रहा है। नीचे की तरफ से बाइंग आ रही है बहुत ख़तरनाक, ऊपर की तरफ से जा नहीं रही मार्केट। देखो अगर आप देखोगे ना तो नीचे की तरफ से ज़्यादा विक है, ऊपर की तरफ विक नहीं है, तो इसी कारण से डर लग रहा है थोड़ा। ऊपर अगर स्पाइक आ गया ना तो ये लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ओहो गड़बड़ करिए, एक काम करता हूँ, चलो मैं सेल करने की कोशिश करता हूँ। ज़्यादा लॉस यहाँ पर ठीक नहीं है। अगर सिचुएशन देखो यार, कैंडल देखो यार, ओहो क्या यार निफ्टी मैं निफ्टी में ट्रेड मतलब निफ्टी यार ऐसी है कि क्या ही बताऊँ आपको। कुछ पता ही नहीं चल रहा अभी। मैं इस स्विंग के भरोसे हूँ, बस स्विंग बढ़िया बनेगा तो ठीक है, वरना ये कुछ भी कर दे। आज यहाँ से सपोर्ट ले रही है 260 के लेवल से बार बार, और मुझे लगता है यहाँ से मैं निकल जाऊँ तो ठीक है। 15 मिनट के चार्ट फ्रेम में रिजेक्शन तो है, पर थोड़ी सी दिक्कत है। पॉजिटिव कैंडल फॉर्म हो रही है 15 मिनट के चार्ट फ्रेम में। देखते हैं इस कैंडल की क्लोजिंग कैसी होती है। अगर इस कैंडल की क्लोजिंग रेड में हो गई और बिल्कुल इसी तरीके से हो गई जिस तरीके से अभी ये बनी हुई है, ठीक है ना, लंबी एक हैमर टाइप की, तो होल्ड करूँगा मैं, वरना थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। इसी टाइप की बननी चाहिए इसकी क्लोजिंग, ऐसी की ऐसी होनी चाहिए, तब तो ठीक है, वरना फिर ऐसे लीट होने में ज़्यादा देर नहीं है। बिल्कुल ऐसी हो तो ठीक है, वरना स्पाइक आ गया ना तो बहुत भयंकर लॉस होगा। कम ऑन, इंतज़ार करते हैं। ओनली 4-5 मिनट बाकी है। चलो हो गई इस कैंडल की क्लोजिंग। अब मैं थोड़ा इंतज़ार कर सकता हूँ कि मैं, हाँ, इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद कि कुछ कर सकते हैं मार्केट नीचे की तरफ। वैसे कोई विश्वास तो नहीं है, क्योंकि ऐसी कैंडल पहले भी बन चुकी है कई बार, आप देख सकते हो। बाइंग आ रही है, बाइंग प्रेशर बढ़ रहा है, लगता है कुछ गड़बड़ होगी। निफ्टी का यार रोला ही अलग है। कम ऑन, शाबाश। इस कैंडल के बनने के बाद थोड़ा सा चलो कुछ कर दे तो ठीक है। एक स्पाइक ऐसे चलेगी तो मज़ा नहीं आएगा भाई। कम ऑन, 50-60 पॉइंट की मूवमेंट है, ये कर दे। कम ऑन निफ्टी, लगता है 15 मिनट, 5 मिनट। देखो 5 मिनट के बाद मैं थोड़ा सा डिसीजन लूँगा, क्योंकि 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग हो जाएगी 5 मिनट के बाद, उसके बाद थोड़ा सा डिसीजन लूँगा कि क्या होगा, ठीक है ना। अगर ये 5 मिनट के अंदर नीचे आ जाती है 260 के लेवल, 260 है वो, उस लेवल को ब्रेक कर देती है और नीचे सस्टेंस करने लग जाती है तो अच्छी बात है। वरना अगर 260 के ऊपर ही रहती है तो यहाँ पर थोड़ी दिक्कत हो सकती है। 260 के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करे तब तो थोड़ा मैं यहाँ पर सोच सकता हूँ, वरना फिर दिक्कत हो सकती है। 260 के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करे, 24,260 का लेवल आप देख सकते हैं नीचे की तरफ, इसको ब्रेक करना ज़रूरी है, तभी ये स्विंग कंटिन्यू करेगा, नहीं तो फिर ऐसे ही चलेगा। ये 44 का ये चल रहा है अभी। मैं कोई ज़्यादा टारगेट नहीं लूँगा, बस थोड़ा सा नीचे की तरफ स्पाइक आ जाए, 5-6 पॉइंट भी मिल जाएंगे तो भी ठीक है ना, क्योंकि अभी कुछ मज़ा नहीं आ रहा। स्पाइक नहीं मिलेगा तो कुछ खास मज़ा नहीं आएगा। निफ्टी है, साइडवेज भी चल सकती है, एक्सपायरी है, स्पाइक नहीं आया तो प्लीज़ कम ऑन। 270 पर ही चल रही है, 260 के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करेगी तो मज़ा आएगा। कम ऑन, 45 का ही ट्रेड कर रहा है। एक बार नीचे की तरफ बढ़िया से स्पाइक मिले, 3.4 पॉइंट, लगता है कुछ खास मज़ा नहीं आएगा। ओनली देखो 3 मिनट बाकी, 3 मिनट में डिसीजन लेना पड़ेगा। 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग होगी। कम ऑन, यहाँ पर 2.5 पॉइंट 2 पॉइंट का लॉस चल रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इंतज़ार करते हैं, स्विंग को कंटिन्यू करें ये नीचे की तरफ तो यहाँ पर बढ़िया एकदम मोमेंट मिलेगी। लेकिन यहाँ पर एक्सपायरी भी तो है यार, आज एक्सपायरी के कारण प्रीमियम प्राइस भी तो घट रहा है, वो भी अपना काम कर रहा है, उसको भी घटना है भाई इवनिंग तक 3 बजे तक, तो वो भी अपना काम कर रहा है। मार्केट अगर अच्छी तरीके से नीचे नहीं आई, बढ़िया सा स्पाइक दे एक बार 20-30 पॉइंट का, तो आराम से ये अपना हो जाएगा। कम ऑन 260 के ऊपर, सॉरी नीचे सस्टेंस करे, बस इतना काम ये करे, 260 के नीचे सस्टेंस करे। कम ऑन, वाओ क्या बात है, बढ़िया मोमेंट आई है। थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। कम ऑन,
49 का हो चुका है, 48, 49, 47 का। अरे कमॉन यार, एक बार तो दिखा दो प्रॉफिट। फिर नहीं दिखा भाई। ये भाई साहब एकदम इसी स्पाइक में हो 54 तक होकर आया है। देखो स्पाइक आया था, लेकिन ऐसे स्पाइक में थोड़ी ना प्रॉफिट बुक होगा यार। कंटिन्यू करना चाहिए, कंटिन्यू, कम ऑन। ऐसे तो तब हो सकता है जब आपने टारगेट लगा के रखा हो। ऐसे चलो मैं टारगेट लगा देता हूँ। ओहो हो, क्या बात है, ये क्या हो रहा है। देखो ऐसा होता है कि एक्सपायरी के दिन अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जो भी है, सॉरी 15 मिनट के चार्ट टाइम फ्रेम में जो भी है, मुझे यहाँ पर एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर गलत यहाँ पर कैंडल की क्लोजिंग हो गई तो यहाँ पर मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा कि मैं इसे एग्जिट कर दूँ। अगर इसने अभी 2 या 1.5 मिनट के अंदर नीचे की तरफ मूव नहीं किया, नेगेटिव कैंडल फॉर्म नहीं की, तो यहाँ पर डिसीजन मेरा चेंज होगा। कम ऑन, 7 पॉइंट का एसएल लगता है सस्टेंस करेगी यहाँ पर। 8 पॉइंट, 9 पॉइंट का एसएल, 44 सस्टेंस कर रही है, मतलब दिक्कत है। कैंडल की क्लोजिंग देखते हैं कैसी होती है। कम ऑन, 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग देखते हैं। 7, कम ऑन, सिर्फ और सिर्फ 40 सेकंड, 20 सेकंड है। 20 सेकंड में देखते हैं क्या होता है। कम ऑन, नीचे की तरफ आ जाएगी तो बढ़िया बात है, मैं होल्ड कर सकता हूँ, वरना फिर मैं होल्ड नहीं करूँगा। 7-8 पॉइंट का यहाँ पर एसएल चल रहा है अभी। कम ऑन, 8 पॉइंट का, 7 पॉइंट का एसएल चल रहा है। कम ऑन, नीचे की तरफ आए। कैंडल की क्लोजिंग तो हो गई है 15 मिनट के चार्ट फ्रेम में, लेकिन वो एक नेगेटिव है। नेगेटिव होने का कारण मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट को। देखो लॉजिक तो मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन लॉजिक समझाने में ना ट्रेड पर थोड़ा सा फोकस नहीं किया जाता। 15 मिनट के चार्ट फ्रेम में मैं अगर आपको दिखाऊं तो जो ये कैंडल है ना, ये एक तरीके से नेगेटिव है। अगर आप देखोगे कैसे नेगेटिव है, वो मैं आपको थोड़ा सा लास्ट में बताऊंगा। अभी मैं ट्रेड मैनेज करता हूँ, ठीक है ना, अभी मैं ट्रेड मैनेज करता हूँ, फिर मैं आपको लॉजिक लास्ट में बताऊँगा कि नेगेटिव क्यों है, ठीक है ना। अभी मैं ट्रेड को होल्ड करता हूँ। अपना एसएल देखो, अपना एसएल यही है। कभी आप सोचो कि एसएल अपना इस स्विंग के ऊपर ही है, नीचे नहीं है, ठीक है ना। इसके ऊपर सस्टेंस करेगी, कैंडल जाएगी तो मैं सेल कर दूंगा, वरना स्विंग नीचे का ही है। कम ऑन, शाबाश, नीचे की तरफ स्पाइक आए। कम ऑन, 4 पॉइंट का एसएल। एक काम करता हूँ मैं, स्पाइक में कुछ पता नहीं है, मैं टारगेट लगा देता हूँ, अगर ठीक ठाक होगा तो काम। इसका मैं टारगेट, मैंने 47 पर बाई किया है, चलो मैं इसका 60 का टारगेट लगा देता हूँ। मैंने 60 रुपये का टारगेट लगा दिया इसका, ठीक है ना। अगर ये स्पाइक में अगर होगा अभी 60 के ऊपर या 60 तक जाएगा तो अपना ऑटोमेटिक यहाँ पर टारगेट हिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो करते हैं इंतज़ार और देखते हैं मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी है, क्या कर रही है। नीचे की तरफ अगर आप देखोगे बाइंग कितनी ख़तरनाक है, लेकिन कैंडल की क्लोजिंग में थोड़ा सा मैं विश्वास कर सकता हूँ। ओके, 4 पॉइंट का एसएल चल रहा है, 42 का। ये निफ्टी भी ना, नहीं पता क्या करेगी आज। कम ऑन, 4-5 पॉइंट का एसएल चल रहा है। कम ऑन, लगता है या तो ये साइडवेज चलेगी, ये 260 का लेवल इसके पास ब्रेक नहीं होगा ना, तो ये फिर ऐसे ही चलेगी सारे दिन और अपना काम ख़राब हो जाएगा। ये स्विंग कंटिन्यू भी तो नहीं बंद, कंटिन्यू हो ही नहीं पा रहा। देखो यार कितनी देर हो गई इसको, इतनी देर थोड़ी ना डटना होता है स्कैल्पर को यार, इतनी देर थोड़ी ना डटना होता है ऑप्शन बायर को। नीचे की तरफ बढ़िया सी एकदम स्पाइक आना चाहिए, तभी तो होगा ना काम, ऐसे नहीं होगा। ऐसे तो ये यहीं पर ऊपर नीचे कर करके पूरा टाइम बिता देगी, फिर प्राइस ख़त्म हो जाएगा। ऐसे नहीं, या तो अच्छे तरीके से ऊपर ही जाए, ऐसे लीट कर दे, या फिर नीचे की तरफ आए, इनमें से एक काम कर दे। कम ऑन, देखते हैं। 8 पॉइंट का एसएल है, 7 पॉइंट का एसएल है। सपोर्ट क्यों ले रही है मार्केट बार बार। 7 पॉइंट का एसएल चल रहा है यहाँ पर, 8 पॉइंट। कैंडल की क्लोजिंग देखते हैं, ऊपर जा रही है। 7-8 पॉइंट का एसएल चल रहा है। काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है निफ्टी में यार, होनी भी चाहिए भाई, निफ्टी में ही है सारी, क्योंकि वीकली एक्सपायरी है ना इसमें। तो 7-8 पॉइंट का एसएल चल रहा है। कैंडल देखते हैं कैसी कन्वर्ट होती है, कैसी बनती है। ट्रैप करना तो इसका काम है, देखते हैं। देखो भाई रिजेक्शन तो तगड़ा आ रहा है भाई, इस रिजेक्शन के हिसाब से तो यार स्विंग को कंटिन्यू करना चाहिए यार मार्केट को। अब इतना टाइम हो गया है,
अब ज़्यादा वो करेगी तो यहाँ से मैं एग्जिट करना पसंद करूँगा, कोई ज़्यादा इसमें फिर मज़ा नहीं आ रहा है। 6-7 पॉइंट का यहाँ पर एसएल चल रहा है। 7 पॉइंट 280 से 280 ये तभी जा पाएगी ऊपर जब ये 290 के आसपास सस्टेन्स करे, क्योंकि स्विंग कंटिन्यू करना होगा इसको, तो ये नीचे ही आएगी भाई, ऊपर नहीं जा पाएगी। जैसे देखो ये वाली कैंडल बनी थी ना, ये वाली ऐसी कैंडल फॉर्म होगी ना तभी होगा प्रॉफिट, अन्यथा अगर ऐसी कैंडल बनेगी छोटी छोटी तो नहीं होगा। ये वाली देखो, ये वाली बार बार ये वाली कैंडल बन रही है ना, तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पर भी यही कैंडल बने। जैसे देखो ये वाली बनती आ रही है ऊपर से, बड़ी कैंडल सस्टेंस किया, बड़ी कैंडल सस्टेंस किया, ऊपर गई स्विंग, बड़ी कैंडल सस्टेंस किया, ऊपर गई, ऐसी कैंडल बनेगी ना तभी मज़ा आएगा। तो इस कैंडल का इंतज़ार है, देखते हैं अगर ये वाली कैंडल बनेगी तो बढ़िया है। 4-5 पॉइंट का एसएल चल रहा है। कमोन कैंडल की क्लोजिंग में टाइमिंग बस हो ही गई है, 10 सेकंड है, देखते हैं क्या डिसीजन लेंगे हम कैंडल की क्लोजिंग में। देखो भाई यहाँ से अगर मार्केट ने ट्रैप कर दिया, ऐसा भी हो सकता है कि भाई मैं एग्जिट कर दूं और मार्केट ऊपर के ऊपर निकल जाए, तो इस कैंडल के बनने के बाद मैं एग्जिट करूँगा, ठीक है ना। इसके ऊपर अगर ये जाए तो ठीक है, पर इस कैंडल के बनने के बाद मैं एग्जिट करूँगा क्योंकि ये सपोर्ट ले रही है। चलो, और बाद में कुछ भी हो अब मैं यहाँ पर एग्जिट करना पसंद करूँगा, और यहाँ पर मैंने 5-6 पॉइंट के एसएल पर एग्जिट कर दिया है। देखो काफ़ी टाइम हो चुका है, इतनी टाइम से डटना ऑप्शन बार के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, और यहाँ पर लॉस हो सकता है। क्यों? क्योंकि कैंडल की क्लोजिंग पॉजिटिव हुई है अब, ठीक है ना, इसी कारण से यहाँ पर लॉस हो सकता है। तो इसी कारण से मैंने भाई एग्जिट कर दिया 6 पॉइंट पर, बिल्कुल सही जगह पर यार मैंने किया है। देखो कैंडल की क्लोजिंग हो गई इसी कारण से, और ये देखो ऊपर भी जा चुकी है, तो वैसे भी अपना एसएल हिट हो ही जाता। इतनी देर डटना नहीं होता ऑप्शन बायर को, स्कैल्पर को, जितनी देर अभी मैं डटा हूँ। तो निफ्टी में मैं इसी कारण से ट्रेड नहीं करता हूँ ज़्यादातर, ये ऐसे ही मतलब कुछ खास मज़ा नहीं आता इसमें, इसी कारण से, ठीक है ना। तो लगभग 6 पॉइंट का यहाँ पर एसएल चल रहा है। देखो हो गया ना काम, देखो ऐसे भाई ऐसे एग्जिट करना पड़ता है, वरना देखो अभी हो जाता काम। तो ये पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होने के बाद मैंने देखो एग्जिट कर दिया ना। अगर मैं थोड़ा सा भी इंतज़ार करता यहाँ पर कि भाई नहीं भाई नीचे आएगी नीचे आएगी, तो हो जाता ना अपना काम, अभी बिल्कुल हो जाता। ये देखो बढ़िया ऊपर की तरफ स्पाइक आया है, ना कि नीचे की तरफ। यहाँ पर मेरे जैसे बहुत सारे ट्रेडर होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि नीचे की तरफ मूवमेंट आएगी, लेकिन मूवमेंट आ गई ऊपर की तरफ। लगभग अभी यहाँ पर लगभग 15 पॉइंट का एसएल चल रहा होता, तो यहाँ पर मैंने एग्जिट किया। पहले मार्केट ने बताया, क्योंकि देखो ये वाली कैंडल नेगेटिव थी, सेकंड ये वाली नेगेटिव थी, अब इसको कवर कर लिया है इस कैंडल ने कि अब मार्केट ऊपर जा सकती है, तो इसी कारण से मैंने एग्जिट कर दिया। कोई बात नहीं है, 6 पॉइंट का एसएल है, कर देंगे इसको, नेक्स्ट ट्रेड बनने देते हैं, उसके बाद मैं अपडेट करता हूँ। थोड़ी सी प्रिडिक्शन मेरी, देखो आप ही बताइएगा, प्रिडिक्शन तो ठीक है, लेकिन हाँ इसने यहाँ से सपोर्ट लिया है, अब तो मुझे सपोर्ट दिख जाएगा भाई तब तो मैं ये देख रहा था कि नीचे आएगा। चलो कोई नहीं, ज़्यादा बड़ी वो नहीं है, फिर ट्रेड बनेगी तो मैं आपको अपडेट करता हूँ, ठीक है ना। पर निफ्टी में यार थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत है, इसलिए छोटा ही टारगेट लेके चलेंगे, ठीक है। सो ट्रेडर अभी आप देख सकते हैं मार्केट थोड़ी बहुत मूवमेंट दी है, लेकिन इतनी खास मूवमेंट नहीं दी है। यहाँ पर अपनी एक पुट में एंट्री हो सकती है अगर इस कैंडल की क्लोजिंग बिल्कुल इसी तरीके से हो जाती है, लेकिन भाई ये ऊपर चली जाती है या फिर ग्रीन में इसकी कैंडल की क्लोजिंग हो जाती है तो नहीं, इसकी बिल्कुल ऐसे देखो ऐसे रेड में होनी चाहिए, ये रेड होनी चाहिए, तो थोड़ी सी ज़्यादा एक्यूरेसी होगी कि हाँ हम यहाँ पर पुट की एक ट्रेड बाय कर सकते हैं। लेकिन ये ग्रीन में होगी तो थोड़ी सी कम एक्यूरेसी होगी, लेकिन अगर ये ऊपर ही चली गई रेसिस्टेंस है देखो पास में, तो मेरी ट्रेड नहीं बनेगी यहाँ पर, ठीक है ना। देखते हैं, कंडीशन मैंने अभी आपको बता दी है। कैंडल तो देखो कैंडल कैसी क्लोजिंग हुई है, कैंडल की एकदम ऐसी क्लोजिंग हुई है जो कि ये बता रही है कि यहाँ से बाइंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। ऐसी अगर ये रेड में होती तो थोड़ी सी मुझे कन्फर्मेशन या फिर कॉन्फिडेंस आ जाता है। देखो हो सकता है ये अब भी नीचे आए, लेकिन कॉन्फिडेंस थोड़ा सा मुझे कम आ रहा है। रेड होती है तो फिर मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ सकता था, अपनी एक पुट में यहाँ पे बाइंग हो सकती थी, यहाँ पर मैं एक रिस्क ले सकता था। लेकिन देखो लूँगा तो मैं अभी भी रिस्क, लेकिन थोड़ा सा मैं इंतज़ार करूँगा कि क्या यहाँ पर मूवमेंट होती है, क्योंकि 15 मिनट के चार्ट फ्रेम में 30 मिनट के चार्ट फ्रेम में अगर आप देखोगे तो 30 मिनट के चार्ट फ्रेम में यहाँ से क्या है रेसिस्टेंस, ठीक है ना। और मैं अगर आपको दिखाऊं 15 मिनट के चार्ट फ्रेम में जो हम स्विंग प्रेडिक्ट कर रहे थे नीचे का, वो स्विंग ये वाला बना है। तो अभी देखो रेसिस्टेंस है, पास में ही रेसिस्टेंस है ना, तो यहाँ पर हम एक पुट में एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन
कोई सिस्टम दिखेगा तभी तो एग्जिट कर देंगे ना। अब रेसिस्टेंस दिख रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं कि भाई रेसिस्टेंस है तो पुट में ले ले कि वो नीचे आएगी, है ना। ऐसे थोड़ी ना करते हैं। थोड़ा सा देखते हैं भाई सिस्टम क्या है। कैंडल की क्लोजिंग बड़े टाइम फ्रेम में यानी कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कैसी हो रही है ना, ये भी हमें देखना पड़ता है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अभी कोई नेगेटिव कैंडल नहीं है, अच्छी खासी बाइंग आ रही है, इसी कारण से मैं थोड़ा सा यहाँ पर रुक रहा हूँ। और ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अभी पुट में तो बन सकती है एंट्री और रेसिस्टेंस भी है, लेकिन कुछ हमें देखने होती है चीज़ें। कोई कैंडल बने, कोई अलग सिचुएशन बने तो अभी बन सकती है, लेकिन वो सिचुएशन नहीं है कि मैं अभी पुट में ट्रेड ले लूँ। हाँ, ये रेसिस्टेंस ले सकती है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि ये इस लेवल का रेसिस्टेंस ले, ठीक है ना। तो इंतज़ार करते हैं, फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। सो ट्रेडर यहाँ पर चलो हम एक यहाँ पर मैंने नेक्स्ट ट्रेड यहाँ पर ली है पुट में, क्योंकि रिजेक्शन आया है रेसिस्टेंस से, ठीक है ना। तो इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना स्टॉप लॉस क्या है, अपना स्टॉप लॉस इस कैंडल के हाई का है। अगर आप देखोगे टारगेट अपना इसमें अपना 10 पॉइंट रहेगा, सिर्फ 10 पॉइंट इसमें मिलेंगे तो मैं एग्जिट कर दूंगा। और बढ़िया रेसिस्टेंस पर बनी है कैंडल की क्लोजिंग में, अभी 1 मिनट का टाइम है, ठीक है ना। नेगेटिव कैंडल फॉर्म होने के चांसेस है। और अपना एसएल इस कैंडल के हाई का है, सीधा सा सिंपल सा एसएल है। टारगेट ये पूरा ही पड़ा है वैसे तो, लेकिन मुझे सिर्फ 10 पॉइंट चाहिए, ठीक है ना। निफ्टी है, कैसे भी करके निफ्टी से प्रॉफिट करना बहुत मुश्किल बात है ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल बात है। और दूसरी मेरी ये ट्रेड है, तो इंतज़ार करते हैं। नेगेटिव कैंडल फॉर्म हुई है, देखो मैं सही बताऊँ ना कि ये यहाँ से बाइंग आई है ना, प्रीमियम प्राइस 10 पॉइंट से ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ ही नहीं है। मैं देख रहा हूँ बहुत मतलब मुश्किल है, ऐसे नहीं होगा प्रीमियम प्राइस इंक्रीज। स्पाइक मतलब कि बहुत तेज़ी से कैंडल बननी चाहिए तभी होगा, ऐसे नहीं होगा। ऐसे तो फिर कोई मज़ा नहीं आएगा। ये एकदम सर्राटी से नीचे आए ना तब होगा काम, वरना फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसी कारण से जो भी है निफ्टी में, इसलिए मैं ट्रेड नहीं करता हूँ क्योंकि निफ्टी में कुछ कन्फ्यूज़न ज़्यादा होती है, कुछ अलग सा सिस्टम होता है। और अब भाई इसमें हम ट्रैप हो गए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। फिर हो सकता है मैं अपने ट्रेडिंग सेटअप को यहाँ पर क्लोज़ कर दूँ, ठीक है ना। अगर अब की बार भी अपना एसएल हिट हो गया तो, ठीक है ना। इंतज़ार करते हैं। 5 पॉइंट ये हैं और 5 पॉइंट मैं लेने की कोशिश करूँगा, मिलेंगे तो काफ़ी चांसेस हैं, मिल सकते हैं। एसएल सिर्फ अपना मुझे यहाँ पर याद रखना है। कम ऑन। ऐसे तो देखो इतनी आसानी से तो ये आएगी नहीं, ठीक है ना। इतनी आसानी से तो आएगी नहीं, ये नहीं पता क्या क्या करेगी। चलो करने देते हैं, मैं इंतज़ार करता हूँ। लगभग 1-1.5 पॉइंट यहाँ पर मिल रहे हैं मुझे। 27 का चल रहा है अभी। ये इसकी कैपेसिटी है कि ये 35 तक हो जाए। मैंने इसको बाय 26 में किया है, इसकी कैपेसिटी है कि ये 10 पॉइंट दे दे। कैपेसिटी मैं बता रहा हूँ, हो सकता है अपना एसएल ये है, टारगेट नीचे की तरफ आएगा तो लगभग अभी इसमें भी 1.5 पॉइंट का यहाँ पर एसएल चल रहा है अभी, ठीक है ना। तो अभी फिर से वही कोस्ट टू कोस्ट आ चुके हैं। अपना एसएल मुझे याद है और टारगेट भी मुझे याद है, मतलब दिख रहा है, ठीक है ना। तो इंतज़ार करते हैं। कम ऑन। 1 पॉइंट मिल रहा है, कम ऑन। 1-1.5 पॉइंट, 2 पॉइंट मुझे मिल चुके हैं। कम ऑन। स्पाइक आया अच्छे तरीके से नीचे की तरफ। कम ऑन। स्पाइक आना यार ज़रूरी है तभी मज़ा आएगा। कम ऑन। 2 पॉइंट यहाँ पर प्रॉफिट चल रहा है। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। अरे यार ये मुझे लगता है इसमें मुझे टारगेट लगाना पड़ेगा। चलो मैं टारगेट लगा देता हूँ, इसका मैं टारगेट लगाता हूँ। मैंने इसको 26 में बाय किया है, इसको 35 के आसपास इसको सेल करने की कोशिश करेंगे। बस ज़्यादा मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा, 36 कर लेते हैं चलो, ठीक है ना। 36 पर ये एग्जिट हो जाएगा ऑटोमेटिक। अगर नहीं होगा, सिचुएशन अलग होगी तो मैं खुद कर दूंगा। 28 का चल रहा है। कम ऑन। छोटे से मैं आज कोई बड़ी ट्रेड लेने की जो भी है कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप देख रहे होंगे किस तरीके क्या नज़ारा है, इसी कारण से। 27-28 का चल रहा है अभी। 30 के ऊपर जाएगा ना, 30 के ऊपर तो 35-36 का हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। 30 के ऊपर जाए। 27-28 का ही अभी यही चल रहा है। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। ये 300 का सपोर्ट ले सकती है। यहाँ पर 300 का लेवल टूटेगा तो ही मूवमेंट आएगी, वरना फिर इसमें भी हम अटक जाएंगे। और उसके बाद फिर मैं ट्रेड नहीं करूँगा, फिर मज़ा नहीं आएगा ट्रेड करने में, कोई ज़्यादा खास निफ्टी में फिर मज़ा नहीं आएगा। इसी ट्रेड में देखते हैं क्या हमें रिजल्ट मिलता है। इंतज़ार करते हैं। 7 पॉइंट का एसएल, 8 पॉइंट का। कम ऑन। 9 पॉइंट। यही तो सिस्टम होता है निफ्टी में, निफ्टी में यही तो सिस्टम है। दिक्कत इसी कारण से तो आती है निफ्टी में, वरना दिक्कत कहाँ है। कम ऑन।
7 पॉइंट का एसएल, कम ऑन। सो ट्रेडर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 3-4 पॉइंट हमें यहाँ पर मिल रहे हैं, तो सोच सकते हैं यहाँ पर चलो टोटली लॉस रिकवर हो चुका है। अच्छे तरीके से स्पाइक आए तो बढ़िया मूवमेंट आएगी, कम ऑन। 2-3 पॉइंट का यार इसमें टारगेट लेकर मैं कोई ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ भाई। निफ्टी है, निफ्टी में मैं बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं करता हूँ, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, निफ्टी में मैं बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं करता हूँ। करते हैं कोशिश, कैपेसिटी है ऊपर जाने की, थोड़ा सा प्रीमियम प्राइस बढ़ने की। 30 के ऊपर थोड़ा सा सस्टेंस करेगा ना, 29 का चल रहा है, 30 के ऊपर सस्टेंस करेगा तो 35-36 का आराम से हो जाएगा ये, कम ऑन। ज़्यादा मैं बिल्कुल इसमें एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। कैंडल की क्लोजिंग तो ठीक हुई है, ओके कम ऑन। 30-31 कम ऑन, 30-31 का चल रहा है अभी, कम ऑन। 29 एक स्पाइक नीचे की तरफ, कम ऑन, कम ऑन। सिर्फ 3 पॉइंट ये बाकी है, 3 पॉइंट और 3-4 पॉइंट मुझे और चाहिए बस। एक नीचे की तरफ स्पाइक आ जाए तो आराम से अपना मैंने टारगेट लगा रखा है 36 पर, तो 36 पर ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा ये, कम ऑन। 31 कम ऑन, 2 पॉइंट का एसएल अभी, कम ऑन, कम ऑन। अरे यार देख निफ्टी में ये काम होता है, तभी तो मज़ा नहीं आता यार। नीचे की तरफ स्पाइक आ जा, कम ऑन, कम ऑन। 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 4-5 पॉइंट है सिर्फ, मैं ज़्यादा बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ यार, कम ऑन निफ्टी, कम ऑन। 29-30 का ही ये चल रहा है यार, बताओ क्या करें। ये पॉजिटिव इसने कैंडल यहाँ पर फॉर्म कर दी है, अब बताओ क्या करें, है ना। यही ऐसी तो दिक्कत होती है यार निफ्टी में यार, यही तो दिक्कत है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं इंतज़ार करता हूँ अपने एसएल का। 29 पर ट्रेड कर रहा है, कम ऑन। देखो मार्केट ऊपर गई है लेकिन प्रीमियम प्राइस में बिल्कुल थोड़ा बहुत फ़र्क नहीं आया है कि घटा हो, है ना। 29 का ही चल रहा है, 29-30 का। 3 पॉइंट का एसएल है। अगर अब के एवरेज ट्रैप हो गया तो फिर मैं आज के ट्रेड में यहाँ पर ही फिनिश करूँगा, अगर इसमें कुछ नहीं हुआ तो। थोड़ा बहुत ग्रीन नहीं दिखा, रेड दिखा, जैसा भी हुआ आज की ट्रेड यहीं पर हम क्लोज़ कर देंगे। रिजेक्शन आ रहा है अच्छी तरीके से, कम ऑन, कम ऑन। 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट ये और 3-4 पॉइंट और है बस। 36 का है ये अपना है टारगेट। लगभग 2 मिनट हो चुके हैं, मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ। अभी 3 मिनट बाकी है कैंडल में। बढ़िया एक नीचे की तरफ स्पाइक आए और ये 36 का हो जाए और हम इस ट्रेड से छुटकारा हमें मिले। 32-31 का चल रहा है, कम ऑन। स्पाइक आए 31, कम ऑन। सिर्फ 3-4 पॉइंट है, 5-6 पॉइंट है, कम ऑन, कम ऑन। मार्केट एक स्पाइक दे यार। अरे यार हद हो गई, कम ऑन। 31, कम ऑन। 31 देखो, उस हमारे टारगेट के बाद ये चाहे कितने का भी हो, मुझे इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यार काफ़ी टाइम हो चुका है। ऐसी मार्केट में मज़ा नहीं आएगा। 31 का हो गया, कम ऑन। इसको जल्दी से 32, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। नीचे की तरफ स्पाइक दे, कम ऑन। 31, कम ऑन, कम ऑन। 3-4 पॉइंट और है, कम ऑन। क्या कर रही है यार मार्केट, हद हो गई, कम ऑन। शाबाश, 32 का हो चुका है। 31-32 का हो चुका है, कम ऑन। बस थोड़ा सा और, थोड़े से, कम ऑन। चलो प्रॉफिट में तो आ चुके हैं और अरे यार कम ऑन, शाबाश। 32, कम ऑन। 2-3-4 एक पॉइंट है, कम ऑन। 32, 33, 34, कम ऑन, कम ऑन। 34, 35, 36, कम ऑन। 3 पॉइंट है, कम ऑन। निफ्टी का कुछ पता नहीं है क्या कर दी, इसलिए एकदम स्पाइक। देखो मैंने टारगेट लगाने का मेरा कारण ये है कि स्पाइक आता है ना तो प्रीमियम प्राइस एकदम बढ़कर और फिर घट जाता है, तो इसी कारण से मैंने ये 36 पर लगाया है। कोई ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है, कोस्ट टू कोस्ट अभी चल रहे हैं। देखते हैं भाई, ये 36 का हो जाए तो अच्छी बात है, वरना जो होगा वो तो होगा ही, कम ऑन। हाँ 34, 35 और ये भाई देखो इतना छोटा टारगेट ही ठीक है अपना मेरे हिसाब से। 2-2-2.5 का प्रॉफिट ठीक है मेरे हिसाब से। 34 का हो चुका है, देखो 36 का हुआ नहीं है अभी, कम ऑन। 34, कम ऑन यार। 33 देखो यार, 36 का भी नहीं हो रहा है ये। 34, 35 और ये चलो 36 का हो चुका है और मैं भाई साहब इस मार्केट से निफ्टी से निकलता हूँ दूर। 34, ओके ओके ओके, कम ऑन। सिर्फ 2 पॉइंट है यार, 2 पॉइंट, कम ऑन। 2 पॉइंट नीचे की तरफ स्पाइक। 34, कम ऑन, कम ऑन। सिर्फ
एक 2 पॉइंट, कम ऑन। अरे यार निफ्टी कम ऑन, स्पाइक नीचे की तरफ एक छोटा सा, कम ऑन। 33 34 सिर्फ 2 पॉइंट है। 35 कम ऑन, 35 36 कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। नहीं नहीं नहीं, शाबाश, कर सकती है, कर सकती है, कम ऑन। 34 35 कम ऑन, 35 हो, 35 कम ऑन। 2 पॉइंट के लिए कितना वो करवा रही है निफ्टी यार, हद हो गई। 34 कम ऑन, अरे कम ऑन, शाबाश। सिर्फ 2 पॉइंट है यार, 2 पॉइंट, हद हो गया यार निफ्टी। देखो यार, ये है निफ्टी यार, तभी तो मुझे मज़ा नहीं आता निफ्टी में। कम ऑन, देखो 32, फिर 32 पे आ गई। चलो करते हैं इंतज़ार। कैंडल की क्लोजिंग तो ठीक हुई है, कोई वैसे नहीं हुई, पॉजिटिव नहीं हुई है। 33 34 35 कम ऑन, लगता हो जाएगा। ओके 35 सिर्फ 1 पॉइंट, कम ऑन, सिर्फ 1 पॉइंट। 35 और ये 36, बस भाई। बड़ी मुश्किल से निकले हैं निफ्टी से। आपने देखा होगा किस तरीके की सिचुएशन है अभी। ये चाहे 40 का हो, चाहे 50 का हो, चाहे 70 का हो, चाहे 80 का हो। निफ्टी में मैं वैसे ही ट्रेड नहीं करता हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है निफ्टी में ट्रेड करना। निफ्टी की एक्सपायरी थी, इसी कारण से। चलो ठीक है, 1:1 का तो नहीं, अपना लॉस तो लगभग 10 के से ऊपर चल रहा था, लेकिन कोई नहीं है, सिचुएशन देखी जाती है। देखो डेली प्रॉफिट हो, ये बिल्कुल नहीं हो सकता मार्केट में कि हर दिन भाई साहब इतना बड़ा ही बड़ा प्रॉफिट हो, ऐसा मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकता। किसी दिन छोटा प्रॉफिट भी लेना चाहिए, किसी दिन बड़ा प्रॉफिट हो जाता है, सिचुएशन देखी जाती है, ठीक है ना। अभी इस ट्रेड में पता है हमने 10 पॉइंट लिए हैं, देखो लिए हैं ना। इस पॉइंट में हमने 6 पॉइंट का एसएल दिया है, तो ठीक है, कोई गलत बात है इसमें? बताइएगा कि 6 पॉइंट ये रिकवर हो गए और 4 पॉइंट हमें मिल गए, बताओ क्या गलत बात है? हमें वैसे मिल तो गए 10 पॉइंट ही, लेकिन 6 पॉइंट रिकवर भी तो हुए हैं, और इसका कुछ पता नहीं निफ्टी का कुछ खास। एंड वैसे तो ठीक है, बढ़िया। देखो ये वाली जब कैंडल बनी थी ना, मैं आपसे कह रहा था कि जब ये वाली कैंडल ऐसी बन जाएगी रेड में तो मुझे कॉन्फिडेंस आएगा, लेकिन देखो ग्रीन में बन गई ना तो मुझे कम कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन कैंडल ये वही है जो कि ये बताती है कि मार्केट नीचे आ सकता है। और उसके बाद ज़्यादा कन्फर्मेशन कैसे मिल गई, उसके बाद एक और नेगेटिव कैंडल यहाँ पर फॉर्म हो गई, उस कारण से मुझे ज़्यादा कन्फर्मेशन मिल गई, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ हो गया। उसके बाद फिर ये 10 पॉइंट हमें मिल गए। कोई देखो किस तरीके से मुझे 10 पॉइंट मिले हैं, आप देख सकते हो। देखो 34 का फिर से हो गया है। अगर मैं टारगेट नहीं लगाता ना यहाँ पर 36 का, तो मैं कभी भी ये इतना प्रॉफिट जितना ये दिख रहा है ना नहीं कर पाता बुक। इसी में ही टहलता रहता आराम से, कभी उतना लॉस हो जाता फिर वो हो जाता। तो इस तरीके को जब ये सॉल्व करने के लिए आपको टारगेट लगाना पड़ेगा। वो अलग बात है कि टारगेट लगाने से आपका प्रीमियम प्राइस जो भी है, जैसे कि मेरा ये 36 पर एग्जिट हो गया, तो क्या पता 40 का हो जाए, 45 का हो जाए। अगर वो चाहते हो तो रिस्क लो भाई, अगर वो चाहते हो तो रिस्क लो, वो नहीं चाहते तो अपने जैसा ये टारगेट मैंने लगाया है वैसा करके निकल जाओ। आज कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ है बड़ा, लेकिन हाँ प्रॉफिट हुआ है और ठीक ठाक हुआ है भाई, मेरे हिसाब से तो ठीक हुआ है। मैं इतने ही कमाता था, 1000 2000, तो कोई बात नहीं है, कभी बड़ा कभी छोटा, स्टॉक मार्केट में ये चलता रहता है। और चलो प्रॉफिट एंड लॉस भी मैं आपको दिखाऊंगा, और थोड़ा सा लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ। देखो जब यहाँ पर मार्केट ट्रेड कर रही थी ना, मुझे निफ्टी का इतना कुछ खास पता नहीं है, वैसे टेक्निकल एनालिसिस सबका एक ही है, चार्ट एनालिसिस सबका एक ही है, लेकिन निफ्टी में बात ये है कि निफ्टी में आपको कुछ ज़्यादा ही गचपड़ दिखेगा। गचपड़ का मतलब कि कभी रेड बन जाती है, कभी ग्रीन, कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है। इसी कारण से मैं निफ्टी में थोड़ी सी कम ट्रेड करता हूँ, लेकिन आज करनी पड़ी भाई, वीकली एक्सपायरी इसमें ही है और तो मंथली हो चुके हैं इसी कारण से, है ना। तो यहाँ पर मैंने एक पुट में ट्रेड इस कारण से ली थी। एक तो मार्केट ने एक बड़ी कैंडल बनाई थी रिजेक्शन वाली, ठीक है ना। इससे क्या पता लगता है कि सेलर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है इस लेवल के आसपास, और इसी लेवल से अब मार्केट नीचे भी आ रही है अगर आप देखोगे, ठीक है ना। और सेकंड जब ये वाली कैंडल बनी ना, देखो इस बड़ी कैंडल के बाद में जो रेड कैंडल है ना, वो कैंडल बनी, तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ यहाँ से मार्केट एक मूवमेंट दे सकती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जब ये वाली कैंडल बनी तब भी मुझे थोड़ा सा जो भी है विश्वास था, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस 50% घट गया था। क्यों? क्योंकि जो ये वाली कैंडल बनी थी ना, देखो ध्यान से दो, अब ये 35 देखो मूवमेंट आई है, तब भी 35-36 का ही चल रहा है, 37 का, ये बताओ। ऐसी मार्केट से ठीक है दूर ही है। अब जब ये वाली कैंडल बनी है ना ग्रीन रेड के बाद, तो कॉन्फिडेंस 50% डाउन हो गया, क्योंकि ये पॉजिटिव कैंडल है, एक तरीके से यहाँ पर सस्टेंस कर रही है, ये पॉजिटिव कैंडल है। जब भी रेड के बाद ऐसी कैंडल बनती है तो ये पॉजिटिव कैंडल फॉर्म है। उसके बाद फिर से मार्केट नीचे जाकर फिर से एक और कैंडल बना दी, जो कि ये भी पॉजिटिव कैंडल है, ठीक है ना, लेकिन उतनी खास पॉजिटिव नहीं है। अगर आप देखोगे इस कैंडल की ओपनिंग यहाँ पर हुई है, देखो रिजेक्शन यहाँ पर मिल रहा है, तो
तो इस रिजेक्शन से ऊपर कैंडल की क्लोजिंग नहीं हुई है। मैंने फिर इंतज़ार किया, फिर से मार्केट ने कैंडल बनाई, तो ये कैंडल ये बताती है कि यहाँ पर सेलर अवेलेबल है। ग्रीन के बाद रेड बन गई, वैसे तो पॉजिटिव कैंडल है, लेकिन इस तरीके से जब ये बनती है तब मार्केट नीचे आने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद मार्केट नीचे आया भी है, लेकिन किस लेवल का, इस लेवल का इसने सपोर्ट लिया है। ये लेवल है यहाँ पर, शायद मैंने ध्यान नहीं दिया, ये लेवल है कुछ ये वाला 250 का, इस लेवल का सपोर्ट लेकर फिर से बाइंग आई है। उसके बाद बाइंग आने के बाद फिर भी मैं डटा, क्यों? क्योंकि ये कैंडल बनी है ना, ये थोड़ी सी नेगेटिव ही है अभी। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो पहली कैंडल के ऊपर इसने क्लोजिंग नहीं दी है, ठीक है, सिंपल सा। फिर मैं डट गया, मेरा कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो गया कि ठीक है भाई अभी हो सकता है कुछ। उसके बाद फिर से ग्रीन कैंडल बनी ना, तो मैंने एग्जिट कर दिया, क्योंकि भाई देखो अब बहुत हो चुका है, अब एग्जिट करना ही पड़ेगा। काफ़ी बार मार्केट ने चांसेस दे दिए हैं, अब मैं नहीं डट सकता। और अब मैंने यहाँ पर एग्जिट किया इसको, ये 6 पॉइंट के एसएल पर, और उसके बाद मार्केट ने अच्छी खासी मूवमेंट दी। ये अलग बात है कि मैंने कॉल में बाय क्यों नहीं किया, भाई ऐसे नहीं करते हैं जल्दबाजी में, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, ऐसे जल्दबाजी में नहीं करते हैं। आज तो प्रॉफिट हो जाएगा, फिर कल फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इस ट्रेड की थोड़ी सी आपको पोजीशन डिटेल्स दिखा देता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस भी दिखाऊंगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, तो ये होगा यार, मैं क्या कर सकता हूँ, आप ही बताइए। 47,000 मैंने इन्वेस्ट किए थे, 47 पर मैंने इसको बाय किया था, 1000 क्वान्टिटी, 41.15 पर मैंने इसको सेल कर दिया 1000 क्वान्टिटी। ये टोटल सेल वैल्यू है 41,000, ठीक है ना। टोटल लॉसेस 5,900 यानी कि 6 पॉइंट का। सेकंड ट्रेड मैंने आपके सामने कहाँ पर एग्जीक्यूट की, मैंने पहले बता दिया था कि यहाँ से चांसेस है मार्केट नीचे आए, लेकिन इस कैंडल की क्लोजिंग ऐसी होनी चाहिए। अगर ये रेड बनती है तो मुझे 100% कॉन्फिडेंस होगा, अगर इसकी बॉडी ग्रीन बनती है तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन होगा, लेकिन होगा नीचे का ही, मेरा जो भी है माइंडसेट नीचे आएगी मार्केट। तो सिंपल सा यहाँ पर इस कैंडल के बनने के बाद मैंने एग्जीक्यूट की। उसके बाद ये कैंडल जब दूसरी नेगेटिव फॉर्म हुई तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। तो इस तरीके से हमें जो भी है ट्रेडिंग करनी चाहिए और अच्छे तरीके से देखना चाहिए, ठीक है ना। तो अभी इसकी पोजीशन डिटेल्स अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने 1000 क्वान्टिटी इसकी बाई की थी 26-27 पर, और इसको मैंने 36 पर सेल कर दिया, क्योंकि मैंने इसमें 10 पॉइंट लिए हैं, ज़्यादा पॉइंट मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। और उसके बाद इसमें इन्वेस्टमेंट टोटल 26,000 है, और 36,000 पर मैंने इसको सेल कर दिया, तो इसी कारण से। और उसके बाद देखो मार्केट काफ़ी नीचे गिर गई है, और अपना प्रीमियम प्राइस यहाँ पर देखो 50 का हो गया। अब इतने टाइम से यहाँ पर डटना अलग बात है यार, ठीक है ना, हो जाता है। यहाँ पर देखो 60 का हो चुका है, ये 60 का भी हो चुका है ना। तो ऐसे होता रहता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। लेकिन आया है मार्केट यहाँ पर नीचे, बढ़िया अपनी जो भी है यहाँ पर एंट्री थी, मैं यहाँ पर जो भी है सस्टेंस कर सकता था, लेकिन मैं आपसे पहले ही कह रहा था कि सिर्फ मैं इतना ही करूँगा कि मेरा 6 पॉइंट का लॉस रिकवर हो जाए, और जो भी है ये प्रॉफिट हो जाए 4-5 पॉइंट का, तो वो हो चुका है। और वैसे तो अभी ये 100 का हो चुका है काफ़ी। ये क्या हो गया, ये काफ़ी खतरनाक, अरे वाह यार, मतलब आज काफ़ी खतरनाक प्रॉफिट हो जाता अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर डर जाता तो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कभी कभी होता है। और ठीक है ना, तो अभी ये 103 का हो चुका है, मैंने इसको 36 पर सेल किया था, तो काफ़ी अच्छी मूवमेंट आई है, स्पाइक बढ़िया मेरा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा होता रहता है, कभी फिर देखेंगे। एंड आज की वीडियो में बस इतना ही। चलो मैं एक बार आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, देखो काफ़ी अच्छी मूवमेंट मिली है, इसमें हमें कोई ज़्यादा अफसोस करने वाली, मतलब अफसोस नहीं करना है कि यार मैं होल्ड कर लेता तो बढ़िया प्रॉफिट हो सकता था, हो तो सकता था, लेकिन जो पहले मेरे साथ सिचुएशन चल रही थी उसके हिसाब से क्या डिसीजन लेना चाहिए था, आप ही बताइए। जो पहले सिचुएशन चल रही थी यहाँ पर उसके हिसाब से तो भाई ठीक ही डिसीजन लिया है मैंने। देखो मैंने आपसे क्या कहा था कि भाई 50 का हो, चाहे 100 का हो, चाहे 40 का हो, उससे मुझे कुछ नहीं लेना, कहा था ना, तो ये हो गया, अब इससे मुझे कुछ लेना नहीं है, और अफसोस वाली कोई बात नहीं है, ऐसा मार्केट में होता रहता है डेली। चलो मैं आपको प्रॉफिट एंड PNL दिखा देता हूँ, ठीक है ना। चलो मैं आपको PNL दिखा देता हूँ। एंड 18 से मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपके सामने 18 से ही प्रॉफिट करने लगा हूँ। उससे पहले थोड़ा सा मैं या तो गलत ट्रेड लेता था या फिर कुछ गलतियाँ करता था, है ना, आपको पता होगा। ये 18 से लेकर यहाँ पर 28 है ना, आज का तो दिखेगा नहीं, चलो व्यू पर मैं क्लिक करके दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे तो यहाँ पर अभी देख सकते हो टोटल चार्जेस 3000 के समथिंग यहाँ पर लगे हैं। टोटल प्रॉफिट 1,57,000 का मैंने किया है 18 से लेकर 27 तारीख तक, ठीक है ना। और यहाँ पर टोटल प्रॉफिट एंड लॉस निकल के आया है, वो आपके सामने है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल बड़ी आसानी से, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ये देख सकते हैं, ठीक है ना। मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिर रही है, गिरने देते हैं, मैं ट्रेड नहीं लूँगा क्योंकि हो चुका है जो भी होना चाहिए था। प्रीमियम प्राइस तो काफ़ी इंक्रीज़ हो चुका है, आप देख सकते हैं,
ठीक है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको देखकर बिल्कुल भी आप कभी भी अफसोस मत करना कि मैंने एग्जिट कर दिया, मैं यहाँ पर होल्ड करता तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता था। और उसको देखो, उस सिचुएशन को देखो जिस सिचुएशन में मैं यहाँ पर था, उस सिचुएशन के हिसाब से मैंने सही डिसीजन लिया है। ठीक है ना, ये नहीं देखना है, ये तो होता रहता है। ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। जय श्री कृष्णा सभी को। बाय बाय, टाटा, सी यू।